दोस्तों, I have a rectangular loop of side length A and B and that is like this. G हमारा इस तरफ है, x एक्सिस के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, x एक्सिस के नीचे मैग्नेटिक फील्ड है P. Now, the bottom of the loop is given to cross the x axis at t equals to t1 and the top of the loop is crossing at t equals to t2. Obtain an expression for the velocity of loop between the time interval t belongs to t1 plus t2. तो बाकी सब कुछ छोड़ दो. ऑब्वियस सी बात है, जो सिनेरियो क्रिएट होगी जब वो एक्स एक्सिस को जस्ट हिट करने वाला होगा, इसके नीचे पूरे रीजन पे इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये पूरा चीज जो है वो अंडर रूट 2gh से हमारा नीचे की तरफ आ रहा है. ना अब अगर हम ध्यान दें यहां पर, वो क्या है, जो ये हमारा अंडर रूट 2gh से जैसे ही नीचे अब इसको क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो है हमारा फ्लक्स जो है वो डेवलप होने वाला है. यानी यहां पर अगर मैं सिनेरियो देखूं, कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लो हमारा ये x अंदर आ चुका है और तब ये वाला फ्रेम का वेलोसिटी है डाउनवर्ड v. तो जो फ्लक्स हमारा इसके अंदर इंड्यूस होगा, ये फ्लक्स हमारा इंड्यूस कितना होने वाला है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू b इंटू e इंटू x. ठीक है, ये हमारा होने वाला है फ्लक्स. ठीक है, और ये वाला फ्लक्स ऑब्वियसली हमारा चेंज होगा, तो अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी BFV dx by dt. तो करंट हमारा कैसे इंड्यूस होगा, ये वाला B हमारा बढ़ाना चाह रहा है फ्लक्स को, तो इस B को कम करने का कोशिश करेगा और इस कारण पे इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा I. और I का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू BAV बाई R. अच्छा, ऊपर वाले पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये दोनों को निकाल के हम कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट करेगा. बट यहां पर जो हमारा करंट है I, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो B हमारा अंदर, ठीक है, B हमारा अंदर, तो यहां पर हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा. सो ट्राई टू रियलाइज किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी mg माइनस bi into length, that is A, that will be mg minus b square a square v by r, and that is nothing but mass into acceleration. ठीक है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, जिसको मैं ए भी लिख सकता हूं dv by dt, that will be mg g minus b square a square v by r by mr. So what I get is dv divided by g minus b square a square v by r will be equals to dt. I am integrating it from t1 पे v जो है that is under root 2gh and at here the velocity is equals to v. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास डिवीजन पर जो आएगा दैट विल बी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये हमारा डिवीजन पे जाएगा r बाई बी स्क्वायर
ए स्क्वायर ln g माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर v बाई आर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर under root 2gh, and that will come out to be equals to t minus t1. And now simply solve this to get the velocity. मैं उस पर और दिमाग नहीं लगा रहा हूं. बाकी इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां से आ जाएगा. ठीक है, गंदगी बहुत सारी मचेगी बट उनको नजरअंदाज कर दो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है. कोई T2 निकालने के लिए भी बोल सकता है, जो भाई कहां पर कब निकलेगा वो बताओ, वो सब भी हम निकाल लेंगे. जब हमारे पास वेलोसिटी कितना होगा उस टाइम T2 पर, वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास यहां पर एक R है और L है, यहां पर साइड में तो कंडक्टिंग मेटालिकल रेल है, ये वर्टिकल इस तरीके से रखा हुआ है. दोनों सफिशिएंटली लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां पे पार करके नहीं निकल जाएगा. ये वाला जो रॉड है उसका मास है m, लेंथ है l. तो एट t equals to 0 द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में जो हमारा EMF इंड्यूस होगा वो तो हमारा BLV होगा, और दोनों का करंट जो है वो भी हम जानते हैं सपोर्ट करेगा. तो रेजिस्टेंस के कारण जो हमारा करंट होगा वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं BLV बाई आर. ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ाने का ट्राई करेगा, घटाने का ट्राई करेगा. तो इसके चलते जो करंट होगा दिस विल बी लाइक दिस. तो इसके थ्रू भी करंट ऐसे फ्लो करेगा. और यहां पर जो हमारा C है उस कारण पे जो EMF होगा वो मैं लिख सकता हूं BLV. तो चार्ज Q जो हमारे पास आएगा दैट विल बी BLCV. तो करंट I2 जो हमारे पास आएगा that will be BLC into acceleration A. और ये करंट कैसे होगा? ये B को बढ़ाने का ट्राई करेगा. तो B को बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से फ्लो करवाना चाहेगा, यानी यहां पर भी जो हमारा करंट होगा ये I2 इस तरीके से होगा जो इसको सपोर्ट करने वाला है. तो नेट करंट जो हमारा इसके अंदर से फ्लो करेगा that will be I1 plus I2, that will be BL CA plus BLV by R. और इसके कारण फोर्स जो लगेगा वो डेफिनेटली हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला है. तो फोर्स जो लगेगा that will be BIL in the upward direction. तो B स्क्वायर L स्क्वायर CA प्लस V बाई आर. तो हमारे पास यहां पर जो आ जाएगा, जो नेट मास इनटू एक्सीलरेशन आएगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी mg माइनस f mg माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर CA माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर. तो एक्सीलरेशन A जो हमारे पास आएगा दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई m प्लस बी स्क्वायर L स्क्वायर C. ठीक है, माइनस बी स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू m प्लस बी स्क्वायर L स्क्वायर C इंटू V.
अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं इसको ये वाला कांस्टेंट को मान लेता हूं अल्फा और ये वाला कांस्टेंट को मान लेता हूं बीटा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी dv बाई अल्फा माइनस बीटा v। ठीक है, dv बाई अल्फा माइनस बीटा v, दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली dt। नाउ वी इंटीग्रेट, t इक्वल्स टू 0 पर हमारा v था 0 एंड एट t इट इज v। तो हमारे पास आ जाएगा -1 बाई बीटा ln बाई अल्फा, दैट विल बी t। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू v e टू द पावर माइनस बीटा t अल्फा बाई बीटा नाउ अल्फा बाई बीटा अगर मैं करूंगा तो अल्फा बाई बीटा का वैल्यू हम लोग यहां से लिख देना एंड सिमिलरली वो सारे के सारे टर्म्स आ चुका है। बाकी वेलोसिटी जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो हमें समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, हमारे पास एक रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l। वो नीचे पे यहां पर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है B। मास m है, लेंथ l है। ये वाला पॉइंट को ओरिजिन मानो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव x मानो। स्प्रिंग इनिशियली हमारा रिलैक्स पोजीशन पर है। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो लिख देता हूं मैं एट t इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलैक्स पोजीशन पर है। नाउ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो मान लो कोई भी जनरल टाइम पर ये हमारा x से नीचे आ गया है, तो हमारा जो EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर वो हमारा कितना हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली BLV। तो Q जो होगा दैट Q विल बी सिंपली इक्वल्स टू BLCV। V हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है और जो हमारा करंट होगा I दैट विल बी BLC इंटू A। ये इस तरीके से होगा जो कि फोर्स ये अपवर्ड लगा पाए, तो करंट डेफिनेटली हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा कोई भी इंस्टेंट पे। सुनाओ, यहां पर अगर हम ध्यान दें इसका फोर्स में देखूं तो अपवर्ड जो लग रहा है वो लग रहा है BLCA, डाउनवर्ड लग रहा है हमारा mg। स्प्रिंग जो है वो डेफिनेटली हमारा अपवर्ड फोर्स लगाएगा और मान लो उस कारण पे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है। सो व्हाट आई कैन राइट, यहां पर सिंपली इक्वेशन पे मैं जो लिख सकता हूं दैट विल बी mg माइनस kx माइनस BL b स्क्वायर l स्क्वायर CA। f तो BIL है, ठीक है, दैट विल बी b स्क्वायर l स्क्वायर CA। b स्क्वायर l स्क्वायर CA दैट विल बी नथिंग बट m इंटू a। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी ma प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर C इंटू a, दैट विल बी mg माइनस kx। यानी a जो हमारे पास आएगा दैट विल बी mg माइनस kx डिवाइडेड बाई b स्क्वायर l स्क्वायर C प्लस m। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन आएगा और ये एक्सीलरेशन जो मैं माना हूं वो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे माना हूं। ठीक है, वो जो एक्सीलरेशन में माना हूं ये मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पे माना हूं।
तो अगर मैं एक चीज ध्यान दूं यहां पर, हमारा एक्सीलरेशन 0 कब होगा? a equals to 0 when kx naught is equals to mg। ये चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं, ठीक है, ये चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं। सो mg की जगह पर अगर मैं kx naught लिखता हूं तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस k बाई b स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस m x माइनस एक्स नॉट, और a को मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ट्राई टू रियलाइज, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैं डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकता हूं, राइट? इसको मैं सिंपली एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकता हूं। एक्स नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, डबल डिफरेंशिएशन में कट जाएगा। तो ट्राई टू रियलाइज, ये हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट वेरिएबल पे एफएचएम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा that will be a sin omega t plus phi। ये हमारे पास आएगा x माइनस एक्स नॉट, एंड जो हमारे पास ओमेगा है उस ओमेगा का वैल्यू तो सबसे पहले मैं निकाल दिया हूं, अंडर रूट के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस एम। ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर x कितना था? t इक्वल्स टू 0 पे एट 0 x was equals to 0, ठीक है। तो हमारे पास यहां से जो आ गया है दैट इज माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू ए साइन फाई। अब ए का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इसके बारे में क्या विचार है? लेट्स सी। ओके, नाउ लेट्स सी, हमारे पास क्या रखा है मेरे पास। अच्छा, एक्स तो हमारे पास ये है, तो वी जो हमारे पास आएगा that will be a omega cos omega t plus phi, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है एट t equals to 0 v was equals to 0, तो ऑब्वियस सी बात है cos phi वो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0, यानी फाई जो आ जा रहा है दैट इज माई पाई बाय 2। फाई जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली पाई बाय 2, एंड ये अगर मेरे पास पाई बाय 2 है तो इसको अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो a जो है दैट इज माइनस एक्स नॉट। तो अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है। वी हैव ऑब्टेन द रिलेशन x माइनस एक्स नॉट विल बी माइनस एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑब्वियसली साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस समथिंग इज कॉस ऑफ दैट थिंग, तो हमारे पास ये आ जाएगा x विल बी एक्स नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब एक्स नॉट का वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज x इक्वल्स टू एम जी बाई के 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, अंडर रूट के बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस एम इंटू टी। ये हमारे पास आ जाएगा x as a function of time t। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक का छोटा सा बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m,
और वो इस तरीके से एक रिंग की तरफ आ रहा है जिसका रेडियस है r, और जो इंस्टेंट में जानना चाहता हूं वो यहां से डिस्टेंस है हमारा z। इसका डायमेंशन बहुत छोटा है, दैट कैन बी प्रैक्टिकली नेग्लेक्टेड। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द रिंग एट द इंस्टेंट जोन। तो ऑब्वियसली हम लोग डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जानने के लिए यहां पर r दूरी पे एटन, ये हमारा हो जाएगा थीटा। ठीक है। अच्छा, यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऑब्वियसली बात है m का हमारा दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन के अलोंग और एक इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला m का, इसको मैंने दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर रहा हूं। सो दिस विल बी m cos थीटा एंड दिस विल बी m sin थीटा, लाइक दिस। अच्छा, m cos थीटा के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं कुछ x, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई m cos थीटा डिवाइडेड बाई x क्यूब। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लाइक दिस। और इसका जो वैल्यू होगा, सॉरी उल्टा होगा, सॉरी, ये इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, म्यू नॉट पाई 4 पाई m sin थीटा बाई x क्यूब। So for flux, we are interested in only finding the magnetic field in this direction. So हमें ये दोनों को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका केवल कॉस कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना, और इसका केवल साइन कंपोनेंट होगा हमारा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको मैं अगर B1 बोलता हूं, इसको अगर मैं B2 बोलता हूं, जो इफेक्टिव मेरा इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट विल बी B1 cos थीटा माइनस B2 sin थीटा। सो वो कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी, अच्छा, म्यू नॉट m बाई 4 पाई x क्यूब, इसको तो बाहर कर दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा पी नेट। अच्छा, सबको अब जो है r और z के टर्म्स में लिख डालो। ठीक है। तो हमारे पास जो x है दैट इज नथिंग, cos थीटा आएगा कितना? cos थीटा विल बी z बाई x। ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई x टू द पावर 5 2z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्लक्स होगा, हमने r दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगा ऑफ dr, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा that will be b net into 2 pi r into dr. So 2 pi और 4 pi यहां पर जो है वो तो हमारा कटेगा, तो म्यू नॉट m by 2x to the power 5 2 z square r माइनस आर क्यूब इंटू टी आर। ठीक है। सो द नेट फ्लक्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, म्यू नॉट m बाई,
यहां पर अगर मैं पहला टर्म देखूं तो इंटीग्रेशन z स्क्वायर r बाई x टू द पावर 5 dr when r varies from 0 to r minus 1 by 2 r cube by x to the power 5 dr and it is integrated from 0 to r. So अब x का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं. So that will simply come out to be mu naught m integral r dr z square plus r square to the power 5 by 2 minus r cube dr z square plus r square to the power 5 by 2. This is what we are going to get. ठीक है, and this integration has to be done from 0 to r and 0 to r. अच्छा, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे उसके बारे में ध्यान दो. ये वाला क्वांटिटी को टी स्क्वायर मान लो, वो सबसे ज्यादा आसान रहेगा. ठीक है, हाँ यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, तो क्या कर सकते हैं वहां पर, इसके बारे में भी ध्यान देते हैं. ओके ओके, तो लेट्स सी, अलग अलग से करते हैं. इंटीग्रल आर डी आर बाई z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 5 by 2 0 to r. नीचे वाले को टी स्क्वायर मान लो, तो आर डी आर इज टी डी टी, टी डी टी by t to the power 5. So that will be integral dt by t to the power 4 1 by 3 t cube. So this will come out to be minus 1 by 3 z square plus r square to the power 3 by 2 from 0 to r. This is what we are going to get. और दूसरा यहां पर जो हमारे पास आएगा r क्यूब डी आर z स्क्वायर अच्छा, आर डी आर तो टी डी टी हो जाएगा, और आर स्क्वायर को मैं जो लिख सकता हूं मैं, दैट इज अ टी स्क्वायर माइनस z स्क्वायर टी डी टी बाई टी टू द पावर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, इसको मैं डेफिनेटली ये वाला टर्म पे तो लिख ही सकता हूं, सॉरी टी टू द पावर 5. तो ये मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी टी क्यूब डी टी by t to the power 5 minus z square into t dt by t to the power 5. यहां पर जो है हमारे पास दो टर्म साफ साफ आ रहा है. यहां पर अगर हम ध्यान दें, so this will be dt by t square, so this will come out to be minus 1 by t minus z square by 3t cube, and it is from 0 to r. So this is what we have to integrate. So यहां पर हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, that will simply come out to be equals to mu naught m z square into यहां पर तो by 3 कर दूं, और लिमिट को यहां पर उल्टा पुट करो तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई आर क्यूब 1 बाई जेड क्यूब, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 by 2
ठीक है। एंड यहां पर दूसरा जो आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी, कितना आ जाएगा यहां पर, यहां पर तो पहला टर्म आ रहा है -1/t, तो -1/2 √z² प्लस r²। ठीक है, ये वाला टर्म तो यहां पर आएगा। एंड सॉरी, हाँ, फ्रॉम 0 to r इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 z² प्लस r²। और यहां पर जो हमारा टर्म आएगा, ये वाले टर्म में केवल डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 1/3 माइनस 1/6 आएगा। ट्राई टू रियलाइज, तो केवल और केवल यहां पर इसको 6 लिख दो, बाकी और कोई भी मेहनत करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास सारे टर्म्स जो है वो हमारे पास आ चुका है। एंड अब हम इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके सिंपली ईएमएफ निकाल देंगे। dz/dt इज नथिंग बट v। तो डिफरेंशिएट थोड़ा टफ होगा, भाड़ में जाए, जो भी आएगा इस तरीके से हम ईएमएफ निकाल देंगे। ओके दोस्तों, हमारे पास एक यहां पे लेंथ L का रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B। एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ स्मॉल l, जो हमारा L से छोटा है, उसको मैंने V0 से अंदर पुश कर दिया और इस तरीके से पुश किया जो कि ये जस्ट हमारा ये वाले रीजन के बाहर आ जाता है। मास उसका m है, रेजिस्टेंस उसका r है। ठीक है, तो सवाल ये है, फाइंड द टाइम टेकन टू एंटर द रीजन। हम किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में ध्यान दो। अच्छा, जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स जो है वो तो हमारा चेंज होगा। तो अंदर कोई भी एक रीजन पर मान लो यहां से x दूरी एंटर कर चुका है और यहां पर इसका स्पीड जो है वो हमारा है v। सो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी BLV। तो करंट I जो होगा दैट विल बी BLV/R। वो करंट इस तरीके से होगा जो कि ये वाला वायर पे इस तरीके से एक पुश मिले, बाकी ये वाला फोर्स काम का नहीं है। यहां पर तो हमारा फोर्स ही 0 है। तो इसका जो रिटार्डेशन होगा, ट्राई टू रियलाइज MA दैट, अगर मैं रिटार्डेशन को उसका अगर मैं A बोल देता हूं, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी BIL/M। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट इज A will be -B² L² by MR into V। ठीक है, V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में निकाल नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे V0 का वैल्यू नोन नहीं है राइट नाउ। तो हम एक काम करते हैं, A को हम लिख देते हैं V dV/dx। सो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी dV -B² L² by MR into dx। So what I can write is V will be V0 minus B² L² x by MR। अच्छा, now we try to realize one thing। ये x के साथ हमारा लीनियरली वैरी कर रहा है, तो अगर मैं v वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करूं, देखो सबसे पहले जो है
वो तो हमारा इस तरीके से लीनियरली डिक्रीज करेगा जब तक ना हमारा x जो है वो L हो जाएगा ना। उसके बाद जो है जब पूरा अंदर एंटर कर जाएगा, फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसके बाद तो ये कांस्टेंट रहेगा। एंड ध्यान देना, बाहर निकलने के दौरान भी तो वो एग्जैक्टली सिमिलरली वापस v हमारा डिक्रीज करेगा। ये दोनों डिक्रीज सेम होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट है, ट्राई टू रियलाइज ये हमारा v नॉट बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में डिक्रीज सेम होगा और नेट डिक्रीज हमें v नॉट का चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे लीनियर वेरिएशन है इसीलिए मैं कर पाया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी v नॉट बाई 2 होनी चाहिए। यानी ध्यान देना, अगर कोई v नॉट को निकालने बोलेगा तो v नॉट बाई 2 यानी L क्यूब बाई mr, तो v नॉट का वैल्यू कोई निकालने बोलेगा तो वो हमने यहां पर निकाल के दे दिए हैं। एंड इसके बाद जो है अब ध्यान दो, बाकी सब कुछ तो मैं निकाल दिया हूं। सो अब जो है यहां पर एक्सीलरेशन को v dv बाई dx के बदले वापस dv बाई dt लिखो, तो dv बाई dt दैट इज माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर बाई mr इंटू v। तो ln v नॉट से v नॉट बाई 2 that will be minus b square l square mr into t। ये हमारा ln हाफ होगा, माइनस खत्म कर दो तो ln 2 हो जाएगा। सो t जो हमारे पास आएगा that will be mr ln 2 divided by b square l square। So that is the time taken to enter inside the region। ओके दोस्तों, इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना। हमारे पास एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के ऊपर चार्ज Q जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका लेंथ है L और रेडियस जो है वो हमारा है R। देन फाइंड द, इसके ऊपर एक धागे के सहारे एक मास M लटका हुआ है। सिलेंडर जो है वो ऐसे हॉराइजॉन्टल है, यानी वो ऐसे रोटेट करेगा, और इसके साथ एक धागे के सहारे एक मास M लटका हुआ है, और जो मास M के कारण, जो हमारा G के कारण ये मास M नीचे आ रहा है, तो हमें मास M का एक्सीलरेशन जो है वो हमें यहां पर निकालना है। अच्छा, जैसे ये नीचे आएगा तो ट्राई टू रियलाइज ये वाला सिलेंडर हमारा इस तरीके से ओमेगा से गोल गोल घूमेगा। तो ये पूरा सिलेंडर पे इस तरीके से एक सरफेशियल करंट क्रिएट होगा I, that I will be Q divided by 2 pi by omega, that will be Q omega by 2 pi। Try to realize now it will behave as a solenoid। ठीक है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, that will be equals to mu naught Ni। Ni is nothing but the current per unit length। This is the total current, so the current per unit length will simply come out to be mu naught Q omega divided by 2 pi into L। ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा फ्लक्स जो है वो फ्लक्स हमारा जनरेट करेगा। और वो फ्लक्स कितना जनरेट करेगा, मैं एक सिंपल एक टर्न अगर मैं ले लूं, एक टर्न ही ले लेता हूं, तो फ्लक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी b इंटू पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। एंड ऑब्वियसली ओमेगा हमारा बदलेगा ड्यू टू इस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा,
तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डी बाई डी टी, तो दैट विल बी म्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। ठीक है, ओके। ये जो हमारा ईएमएफ होगा उस कारण पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर दौड़ेगा, जो इसको अपोज करने का ट्राई करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर म्यू नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एल इंटू अल्फा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसके कारण जो टॉर्क होगा, ट्राई टू रियलाइज, टोटल फोर्स तो Q इंटू ई होगा, और एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो QER होगा। सो दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एल इंटू अल्फा। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, तो ये वाला जो टॉर्क होगा ये हमारा टेंशन के टॉर्क के साथ इक्वेटेड होना चाहिए। सो ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट टी इंटू आर, द टॉर्क ड्यू टू टेंशन। इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, तो इसके ऊपर टॉर्क हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो धागे का टेंशन कोई भी इंस्टेंट पे मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट क्यू स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एल इंटू अल्फा। यह है हमारा धागे का टेंशन। अब मैं अगर mg के एनालिसिस पर आता हूं, तो ऊपर लग रहा है टेंशन T, डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है a, तो ma इज इक्वल्स टू mg माइनस टी। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, कंस्ट्रेंट के इक्वेशन के लिए a इक्वल्स टू अल्फा आर, ये तो होना ही पड़ेगा। तो टेंशन T की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एल इंटू ए। सो व्हाट आई हैव इज m प्लस म्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एल इंटू ए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो एक्सीलरेशन a जो आएगा g डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 म्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एम एल। So that will be the acceleration at any general instant of time. तो दोस्तों, हम लोग फ्लक्स चेंज के कारण जो EMF इंड्यूस होता है वो हम ढंग से देख चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल EMF। लेट्स सी।